हेलो पेरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार, सेक्रेटरी एसपी पब्लिक स्कूल, आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। डियर पेरेंट्स, इस न्यू एजुकेशन सेशन का 1 महीना बीत चुका है। इस बीच बहुत सारे बच्चे स्कूल को लीव भी किए हैं, कुछ पास आउट होकर के निकले हैं और कुछ नए बच्चे भी आए हैं। जो हमारे नए बच्चे आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स एसपीए से जुड़े हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारे पुराने पेरेंट्स हम पर विश्वास जताते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 1 माह पढ़ाई का बीत चुका है। आज जिस तरीके से स्कूल में एक मीटिंग की गई, टीचर से फीडबैक लिया गया, तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे अच्छे बच्चे विगत माह में कम स्कूल आए हैं। शायद इसका कारण समाज में होने वाले तमाम प्रकार के फंक्शंस हैं जो पिछले महीने हुए, इस कारण बच्चे नहीं आ पाए। एक आधे बच्चे थोड़ा बीमार भी थे, लेकिन मैक्सिमम यही बात सामने आई कि बच्चे फंक्शन में थे। साथियों, आप अपने बच्चों पे पैसा खर्चा करते हैं, उन्हें तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तो सबसे पहला दायित्व हमारा आपका ये है कि कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन हमारे बच्चों का जो एजुकेशन कंटिन्यूटी है, जो स्टडी का कंटिन्यूएशन है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। साथियों, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे बच्चों का। जो ब्रेक करते हैं, जो अपने डेली रूटीन को, स्टडी रूटीन को ब्रेक कर देते हैं, तो इससे बच्चों का नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चों को बिना ले जाए कहीं काम चल रहा है तो बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके अंकल आंटी के पास छोड़ दिया जाए, जिससे कि उनका स्कूल ब्रेक ना हो। दूसरा साथियों, कुछ पेरेंट्स अभी ऐसे हैं, बड़ा खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अभी भी उनकी बुक्स नहीं ली है। उन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल अभी नहीं है। ऐसे पेरेंट्स जिनको अगर किसी प्रकार की विशेष दिक्कत है तो वो हमारी सोसाइटी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनके लिए कोई सलूशन निकाला जाएगा। लेकिन स्टडी मटेरियल मस्ट है बच्चों के लिए। अगर स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो बच्चे किस तरीके से सरवाइव करेंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी 10 to 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने स्कूल में कांटेक्ट नहीं किया है और वो फ़ोन से ही वार्ता कर रहे हैं। स्कूल आ करके वो यहाँ पे फॉर्म भी नहीं भर रहे हैं कि उनके बच्चों को आगे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक स्कूल में अपना सहमति पत्र नहीं दिया है कि बच्चों को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो जल्दी से जल्दी स्कूल आकर के इस काम को कर लें। अगला बिंदु बच्चों ये है, साथियों ये है, सॉरी, अगला साथियों बिंदु ये है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिन्हें वर्क दिया जा रहा है, तो पेरेंट्स अगली बात ये है कि जो बच्चे नर्सरी, केजी, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में स्टडी कर रहे हैं, देखा गया है कि उनकी डायरी पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। लगभग पेज पे पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं है। साथियों, ये डायरी संबंधित सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर और स्कूल और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। आप डायरी जरूर देखें, डायरी पर प्रतिदिन क्या काम दिया गया है इसको देखें। टीचर ने कोई आपके लिए सजेशन दिया है, कोई एडवाइस करी है, उसको देखें। और साथ साथ आप भी, अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं, कोई एडवाइस है जिससे कि हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उसको भी आप लिख करके जरूर सेंड करें। डायरी में जो फ्रंट पेज है उसमें 2 पेज लगे हैं, एक में बच्चे का फोटोग्राफ
और उसका डेटा है, नेक्स्ट पेज पे आपका डेटा है। तो प्लीज़ उसको भर करके बच्चे की फ़ोटो उस पर चिपका करके ज़रूर भेजें। दूसरा, बुक्स और डायरी ये बच्चे टॉर कर रहे हैं, उसको मिसमैनेज करते हैं। तो आप, स्कूल तो बता ही रहा है, जब आप भी बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो अपनी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, उसे संभाल के रखें, तो बच्चों पे और असर पड़ेगा। अगली बात यह है साथियों कि 15 मई से बच्चों के फर्स्ट यूटी एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम में वही बच्चे अपीयर होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुके हैं। इसलिए प्लीज़ जो बच्चे अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं आए हैं, जिनके पेरेंट्स ने स्कूल में आ करके कंटिन्यू होने का एप्लीकेशन नहीं दिया है, उन बच्चों को अभी समय है, वो आने वाले 2-3 दिनों में स्कूल से कांटेक्ट जरूर कर लें। अपने बच्चों को सतर्क रखने के लिए एक एप्लीकेशन दे दें और जो सहमति पत्र बनाया गया है कुछ दिशा निर्देशों का, उस पर आकर के साइन कर दें और बच्चों का रिन्यूअल करा लें, जिससे कि बच्चों को यूटी में शामिल किया जा सके। अदरवाइज बच्चों को यूटी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं जमा किया है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का आधार कार्ड हर हालत में स्कूल में 20 तारीख के पहले जमा कर दें, जिससे कि उन बच्चों का ब्यौरा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज किया जा सके। 20 तारीख के बाद समर वेकेशन के लिए स्कूल बंद होगा। इस बीच आपके बच्चों को कुछ वर्क दिया जाएगा जिसे बच्चे समर में करेंगे। अभी तो विचार यही किया जा रहा है कि बच्चों को कॉपी पे ही वर्क दिया जाएगा, तो बच्चे उसको करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से क्लास 2 तक, मैं उनकी मदर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चे जब भी कोई होमवर्क करने के लिए बैठें, आप उन्हें बिठाएं, या आपके यहाँ ये कोई ट्यूटर लगा है वो उन्हें बिठाता है, तो आप उससे कहिए कि जो वर्क दिया गया है स्कूल से, उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक ओपन करके बच्चे के सामने जरूर रखें। कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए ए लेटर दिया गया है, तो टेक्स्ट बुक बच्चे की सामने रख दें कि उसको बता दें कि दिस इज ए, और उंगली उसकी उस ए पर इस तरीके से फेरने के लिए कहें, ट्रेस करने के लिए कहें। फिर कॉपी पे बच्चा बनाएगा, ए से क्या होता है ये भी वो चित्र जो बने, उस फिगर्स बने हैं उसको देखेगा, पिक्चर्स देखेगा, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे जब भी वर्क करें तो आप उनकी टेक्स्ट बुक, जो वर्क दिया गया है उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक जरूर ओपन करवा के रखवा लें और उसमें देख के बच्चा देन वर्क करे। बाकी अब शुरुआत हुई है, आगे आपसे मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच में नई बातें होती रहेंगी, जिससे हम और आप मिलकर के बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकें। तो मिलेंगे आगे किसी सेशन पर। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।